पुस्तक पुनरुदय। संत एक ऐसे दीपक के समान हैं जो अपने अहम को जलाकर संसार को आध्यात्मिक आलोक से प्रकाशमान करते हैं। उनकी वृत्तियां सर्वसाधारण से गुप्त होती हैं। अंतर्मन में मंगलकारी भावनाएं लिए साधन एवं जगत कल्याण में रत रहते हैं। प्रसिद्धि की कोई लालसा नहीं, धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं, बड़प्पन की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे संत प्रभु के यहाँ आदर पाते हैं। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ऐसे ही संत हो गए हैं। आप 19वीं शताब्दी में मथुरा में अवतरित हुए तथा शताब्दी के अंत में जगन्नाथपुरी में भौतिक देह को परम तत्व में विलीन कर लिया। जन समाज से दूर शांत एकांत वातावरण में साधनरत, आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर आसीन, किंतु हृदय में जन कल्याण की भावना संजोए थे। संसारियों की दयनीय दीनहीन दशा देखकर उनका हृदय पसीज उठता था। उन्होंने पूर्वी बंगाल के स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज को जीवन के एकमात्र शक्तिपात दीक्षा के द्वारा उपकृत करके संसार के लिए शक्तिपात के द्वार खोल दिए। स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज ने भी अपने आप को स्वामी जी महाराज का सद शिष्य सिद्ध किया तथा त्याग, वैराग्य, शक्ति संपन्नता, प्रेम तथा अनुशासन प्रियता को पराकाष्ठा तक पहुंचाते हुए शक्तिपात विद्या से जनमानस को लाभवंत किया। आज भारत में शक्तिपात का जो इतना प्रचार प्रसार दिखाई देता है, उसकी पृष्ठभूमि में इन्हीं दोनों विभूतियों का मौन साधन ही कारण है। उन्हीं के आध्यात्मिक प्रसंगों का यह पुस्तक संकलन है। भूमिका। सन 1965 में संन्यास दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व मैंने गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के साथ एक लंबी यात्रा की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ नगर जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, कलकत्ता, गया, बैजनाथ धाम, वाराणसी, इलाहाबाद तथा ऋषिकेश आदि नगरों का समावेश था। सन 1965 के दिसंबर मास में हमने देवास से यात्रा का आरंभ किया था तथा भोपाल, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर आदि होते हुए जनवरी में हम जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। रायपुर से जगन्नाथपुरी तक एक दंपत्ति हमारे साथ हो गए थे। कोई एक सप्ताह ठहरकर वह दंपत्ति भी वापस चले गए थे। मैं तथा महाराज श्री लगभग 2 सप्ताह तक जगन्नाथपुरी में अकेले रहे थे। कोणार्क, साक्षी गोपाल, चंदन तालाब आदि स्थानों पर हमारा घूमना हो चुका था। जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाना नित्य का क्रम था। रायपुर के दंपत्ति के वापस चले जाने के पश्चात प्रातः समुद्र स्नान, फिर मंदिर दर्शन के अतिरिक्त हमें अन्य कोई कार्य नहीं था। अतः महाराज श्री तथा मैं दिन का अधिकांश समय सत्संग में ही व्यतीत करते थे। जगन्नाथपुरी में किया गया 15 दिन का यह सत्संग ही इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है। यह बात तो स्पष्ट ही है कि वक्ता महाराज श्री थे, मैं श्रोता था। बीच बीच में कोई प्रश्न तथा शंका उपस्थित करके विषय को मैं थोड़ा चालना अवश्य दे देता था। लगभग 21 दिन के जगन्नाथपुरी निवास में महाराज श्री के साथ मैंने साधन तथा सत्संग का जी भरकर आनंद लिया। महाराज श्री वैसे तो दिव्य भाव में ही रहा करते थे, किंतु यहाँ इस भाव की निरंतरता को भंग करने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए महाराज श्री निरंतर ध्याना अवस्थित ही बने रहते थे। बातें करते समय भी उनकी अलौकिकता बनी ही रहती थी। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज तथा काली किशोर, जो कि स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज तथा बाबा विषयक अनुभवों का संकलन है, जिसकी चर्चा मुझसे वे जगन्नाथपुरी में करते रहे थे।
महाराज श्री को जैसा अनुभव होता जाता था, मेरे समक्ष वर्णन करते जाते थे। इन अनुभवों में महाराज श्री का मानसिक हस्तक्षेप कुछ भी नहीं था। जैसे कोई टीवी देखता जाए और आपको सुनाता जाए। मैं एक अंधे के समान था, जिससे टीवी सामने होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। किंतु महाराज श्री के अंतर्चक्षु जागृत एवं कार्यशील थे, इसीलिए उनके समक्ष सब कुछ प्रत्यक्ष था। मैंने प्रयत्न किया है कि महाराज श्री के वर्णन के अनुसार ही अधिक से अधिक प्रसंग को प्रस्तुत करूं। अधिकतर भाषा सुधार तथा साहित्यिक रूप देने का ही प्रयास किया है। यदि मेरी अयोग्यता एवं संकुचित बुद्धि के कारण भूल हो गई हो, तो गुरु महाराज अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करें। इससे पहले संन्यास से पूर्व मैंने श्री नारायण उपदेशामृत नाम से स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के संक्षिप्त जीवन चरित्र तथा उनके उपदेशों पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का आधार बंगला भाषा में प्रकाशित एक लघु पुस्तिका थी और प्रस्तुत पुस्तक मैंने जगन्नाथपुरी तथा उसके बाद की जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वो इस पुस्तक में संकलित हैं। श्री नारायण उपदेशामृत में आंतरिक प्रसंगों तथा साधन के अनुभवों और स्वामी जी महाराज के सामर्थ्य का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। सामान्य लेखक वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, किंतु महाराज श्री सूक्ष्मदर्शी थे। उच्च स्तरों तक उनकी पहुंच थी। अतीत में घटित घटनाओं को भी वर्तमान की भांति अंतर में घटित होते हुए देखने की क्षमता रखते थे। वे इतने गंभीर थे कि उनके निकट संपर्क में रहने वाला व्यक्ति भी उनको समझ नहीं पाता था। जिस पर कृपा करके स्वयं अपने आप को प्रकट करते थे, वही उनके संबंध में कुछ जान पाता था। महाराज श्री जगन्नाथपुरी गए तो स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज का जीवन संबंधी घटनाक्रम उनके अंतर में सजीव हो उठा। जैसे तुलसीदास जी चित्रकूट गए तो बनवासी राम का चित्रकूट वृतांत उनके अंतर में उनके समक्ष प्रत्यक्ष हो उठा। महाराज श्री द्वारा वर्णित वृतांत जगन्नाथपुरी में ही पूर्ण नहीं हो जाता, वरन स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के आध्यात्मिक लाभ तथा महानिर्वाण तक चलता है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज समर्थ सिद्ध पुरुष थे। सामाजिक दृष्टि से मृत पड़ी शक्तिपात विद्या को धरातल से उठाकर जन समाज में प्रकाशित करने वाले शक्तिपात के प्रवर्तक थे। किसी महापुरुष की आध्यात्मिक पहुंच का अनुमान उसकी ख्याति के अनुपात से लगा लेना भूल होगी। आज तो यत्र तत्र गंगाधर तीर्थ महाराज के नाम से लोग परिचित हैं, किंतु उनके जीवन काल में वे एकदम गुमनाम अवस्था में थे। उनके पड़ोस में रहने वाले अन्य साधुओं को भी उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज की शक्तिपात के एकमात्र शिष्य स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज भी अत्यंत त्यागी, तपस्वी, निरभिमानी तथा अध्यात्म प्रेमी थे। उनकी मान्यता के अनुसार जगत प्रपंच जलती आग के समान था, किंतु गुरु आज्ञा से अपने त्यागी साधु बनने के संकल्प का त्याग कर उस आग में कूद गए। संसार की सुख सुविधाओं को उन्होंने सदैव तुच्छ समझा, शिष्यों का कल्याण ही अभिमुख रहा। जब मैं हृदय मंथन पुस्तक श्रृंखला के 3 भाग लिख रहा था, तो गुरुदेव स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज की प्रत्यक्ष उपस्थिति का भान हर समय बना रहता था। इस पुस्तक को लिखते समय स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज, जो कि वक्ता का उत्तरदायित्व निभा रहे थे, उनके अतिरिक्त स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज यानी बाबा एक साथ तीनों हृदय रूपी भाव गुफा में निरंतर बने ही रहे। यही पुस्तक लिखते समय मेरी सबसे बड़ी कमाई है। शक्तिपात विद्या अति प्राचीन है। वैदिक काल हो अथवा तांत्रिक या पौराणिक, यह विद्या सदैव विद्यमान रही है। जब कोई महापुरुष प्रकट होता है तो इस विद्या को भी प्रकट कर देता है।
कुछ समय तक यह विद्या जनमानस पर छाई रहती है। लोग इससे लाभ भी लेते हैं। धीरे धीरे लोगों का स्वार्थ, अभिमान, उत्तेजना तथा राग द्वेष आदि विकार इस विद्या पर आवरण डालने लगते हैं, जिससे यह विद्या आवरण युक्त होकर अप्रकट अवस्था में चली जाती है। अपनी अप्रकट अवस्था में भी यह विद्या पूर्णतया विलुप्त नहीं हो जाती। सर्वसाधारण के लिए यह अप्रकट होते हुए भी भूमिगत अवस्था में विद्यमान रहती है। कहीं कहीं कोई गंभीर एकांत प्रिय साधक इसकी अलौकिक ज्योति को थामे रहता है। फिर किसी समय कोई महापुरुष इसे जन समाज में पुनः प्रकट कर देता है। ऐसे ही एक दिव्य महापुरुष गुरुदेव स्वामी श्री गंगाधर तीर्थ महाराज 19वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी में अवतरित हुए, जिन्होंने स्वयं भूमिगत अवस्था में रहते हुए इस विद्या को जनमानस तक पहुंचाने में शक्तिपात रूपी विशाल वट वृक्ष का बीजारोपण किया तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के रूप में एक अनमोल रत्न प्रदान किया। गुरुदेव को जगत में ख्याति अथवा गुरुपने की कोई लालसा नहीं थी। उनका चित्त एकांत में यथार्थ स्वरूप था। आज ऐसे ही एक अन्य गंगाधर तीर्थ की आवश्यकता है, जो सिसकते अध्यात्म पथ को पुनः सजीवता, उत्साह एवं ओज प्रदान कर सके। यह कार्य निरंतर साधन एवं त्याग द्वारा हो पाना ही योग्य है। आज प्राय साधकों का लक्ष्य साधन से हटकर लोकेशना पर स्थिर होकर रह गया है, जिससे अध्यात्म का मार्ग अवरुद्ध हो चला है। अध्यात्म पथ अपने अभिमान को जला डालने का मार्ग है, जबकि आज का साधक वर्ग अपने अभिमान को पुष्ट करने में ही लगा है। सहनशीलता, धैर्य, क्षमा, उदारता को त्याग कर सब संकुचितता, उत्तेजना, प्रतिशोध की भावना एवं कुवृत्तियों में ही संलग्न है। जगत की बातें 50 वर्ष के पश्चात भी हृदय में ताजी बनी रहती हैं, जबकि सत्संग में सुनी बात को अगले ही क्षण भुला दिया जाता है। ऐसे में पांव परमार्थ की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज का कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं है। स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज का भी युवा अवस्था का कोई चित्र नहीं मिलता है। जब वह जगन्नाथपुरी में अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए थे, उस समय वह युवावस्था के द्वार पर खड़े थे। उस समय के किसी चित्र का प्रश्न ही नहीं है, इसीलिए दोनों का काल्पनिक चित्र ही प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक का नाम पुनरुदय, पुनः प्लस उदय रखा गया है, अर्थात स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने शक्तिपात के सूर्य को फिर से उदय किया। अब तक यह सूर्य बादलों के पीछे छिपा था तथा महाराज नारायण तीर्थ देव जी महाराज इसके माध्यम बने। यह पुस्तक पाठकों साधकों के समक्ष स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज का विमल यश प्रकट कर उनके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास स्थापित करने में सहायक होगी। वहीं उन्हें वैराग्य तथा साधन के शुद्ध स्वरूप की ओर इंगित भी करेगी। इसी प्रार्थना के साथ भगवान सबके सामने निर्मल साधन का पथ प्रशस्त करें। शिवोम। जय गुरुदेव।